योगदान दिया है और आज सूबे की राजधानी लखनऊ के अंदर हमारी मौजूदगी है। लगातार यूपी सरकार के मंत्रियों से हमारी चर्चा हो रही है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने विभाग को लेकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, यूपी को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अब मैं श्री ओपी राजभर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी इस सेशन को होस्ट करेंगे। ओपी राजभर जी पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ एवं हज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में और अक्सर अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स में, और आज इंडिया न्यूज के मंच पर मौजूद हैं। अजीत जी, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये मंच इसीलिए लेकर आया है कि रियल हीरोज ऑफ कुंभ 2025 और सभी विभागों ने इसमें अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया, हिस्सा लिया और इसीलिए शायद सनातन का सबसे बड़ा, समरसता का, मानव संस्कृति का, सभ्यता का और परंपरा का सबसे बड़ा जो संगम हो प्रयागराज में लग पाया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अपनी पार्टी के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक वक्फ, कई सारे विभाग आपके पास हैं जो इस वक्त सुर्खियों में है। तो सबसे पहले तो सर आपका तहे दिल से आभार कि आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू सर। पहला सवाल, क्योंकि आपके विभाग से भी जुड़ा है और कुंभ पे तो सवाल अभी हम करेंगे, वक्फ को लेकर पूरे देश में जो रार मची है, उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि लाखों एकड़ जमीन जो वक्फ मनमानी तरीके से कब्जा कर रखा है या उसे बेच रहा है, एक बड़ा अंकुश लगने वाला है। देखिए, मुसलमानों में जो अमीर मुसलमान है, मजबूत मुसलमान है, ताकतवर लोग हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। जो गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हक उनको नहीं मिलता है। इस नाते जो पुराने बिल हैं, उस पुराने बिल में संशोधन करके महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को, जो गैर हिंदू, गैर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको भी, जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनको भी हक देने के लिए बिल में संशोधन हुआ है। और वही लोग हल्ला कर रहे हैं, वही लोग आंदोलन कर रहे हैं जो उसका आनंद ले रहे हैं, जो जमीन बेच के मजा ले रहे हैं वो लोग। पिछली सरकारों को अगर हम जिक्र करें तो सरकारों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो करोड़ों की संपत्ति लाखों में बेचवा करके पीछे के रास्ते से संपत्ति हथियाने का भी काम किया गया है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं मनमाने तरीके से बेचना, किसी भी चीज को ये बता देना कि ये हमारा है। किरण रिजिजू जब वक्फ बिल संशोधन पेश कर रहे थे उन्होंने कहा कि कल को कह देंगे कि एक लोकसभा हमारा है। तो क्या वक्फ की जो संपत्तियां हैं, बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं, इसकी फंडिंग मदरसे में जाती है, टेरर फंडिंग है, इनलीगल तरीके से जमीनों पर कब्जा, और ये संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, ये बाद में बनाया गया। देखिए, जो पुराना बिल है, पुराने बिल में व्यवस्था रही है कि किसी की भी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अगर कह दे ये हमारा है, तो वो उसको लेके फिर जाता था वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में। तो आखिरी अदालत होती थी वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड, जो फैसला हो गया हो गया। नए बिल में क्या है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को रियल एस्टेट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक आप लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये एक संशोधन है ताकि उसको भी यकीन हो कि नहीं, हमारे नाम से संपत्ति है तो हम उसके अधिकार हैं, हम अंतिम यही निर्णय नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट से आदमी किसी मामले को हारता, किसी धर्म संप्रदाय का हो, बिल्कुल सेशन कोर्ट तो वो जाता है सेशन, उसके बाद जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी नहीं उसको संतुष्टि होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही पावर तो दे रही है सरकार, कौन सा गलत काम कर रही है? तो फिर सड़कों पर ये जो हो रहा है, उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी, यहां से लेकर पश्चिम बंगाल तक, ये इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, साजिश है, वोट की राजनीति नहीं है? इसके पीछे सिर्फ वोट की साजिश है। उदाहरण के तौर पर हम बतावें, हम आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। जब इस देश में एनआरसी और सीए लागू करने की बात आई तो यही सपा, बसपा, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये हल्ला किया कि मुसलमानों को जो अधिकार है उनका अधिकार छीनने का ये कानून है, और जबकि सरकार उनको यहां भारत की नागरिकता देने का कानून लेके आई। और विपक्ष क्या हल्ला किया कि नागरिकता खत्म करने का, समाप्त करने का कानून है। 2 साल हो गया, एक भी, हम तो सभी विपक्ष के नेताओं को चुनौती देता हूं कि आओ हमारे साथ बहस कर लो, एक मुसलमान का नाम बता दो जिसको भारत से
जिसकी नागरिकता खत्म की गई हो। पूरे देश में उसको लेकर हाय तौबा मचा, सड़कें जाम रही, रास्ते बंद रहे और उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत आया और उसका नुकसान अल्टीमेट मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ। और इस बार वक्फ संशोधन बिल में भी जो विपक्ष है, वो चाहे ओवैसी हो, आम आदमी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो एक हवा दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर सड़क पर आ रहे हैं। नेता सदन से सड़क पर नहीं आ रहे हैं, पब्लिक को सड़क पर ला रहे हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा सभी विपक्ष केवल नफरत सिखाते हैं। नफरत के अलावा अगर उनमें बेहतर शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते, अमन चैन भाईचारे की बात करते, तब तो बात समझ में आती। हमेशा नफरत की बात वो बीज बोए हैं, नफरत सिखाते हैं। आज मुसलमानों में सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है अशिक्षा है। शिक्षा उनमें कैसे हो, ना तो कांग्रेस के पास, एक इशारे पर अब्दुल्ला बुखारी के पूरा का पूरा मुसलमान कांग्रेस कोड देता था, एक आजम खां जी के इशारे पर पूरा का पूरा मुसलमान सपा कोड देता था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इशारे पर बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट देता था। लेकिन ये बड़े नेता मुसलमानों के, ये बड़े बड़े मौलाना मौलवी, वोट दिलाने वाले ठेकेदार क्या करते हैं मुसलमानों के लिए? ये कभी शिक्षा की बात किया? ये सड़क पर चलो, आंदोलन करो, एनआरसी आई है तुम्हारे खिलाफ, झूठ बोलते हैं। फतवा तो जारी करते हैं, यही काम करते हैं। फतवा कुछ लगने वाला नहीं है। यहां इस देश में दो हीरो हैं। एक हीरो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और यूपी में एक हीरो योगी आदित्यनाथ जी। दो हीरो ने सबकी हवा निकाल दी है।